करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा, कल नए एक्ट के मतलब आपसे गुफ्तगू की थी। मैं उसी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाऊँगा। कल के जो मेरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं उनको रिवाइज़ करता हूँ ताकि बात तसलसल आगे बढ़ सके। अज़ीज़ तलबा, सूरत हुजरात उसका दूसरा रुकू जो आयत मैंने आपके सामने तलावत की है, कल भी इसके बाद हुई थी, दोबारा सुन लीजिए। या अय्युहन्नास, ए कायनात वालों, ए ज़मीन पे बसने वालों, यानी इसमें मुसलमान, गैर मुसलमान, हिंदू, सिख, मज़हब, अकीदे से बालातर तमाम लोगों को अल्लाह ताला मुखातब फरमाते हैं और कहते हैं या अय्युहन्नास, है लोगो, है आदम की औलाद, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। जहाँ मर्द से मुराद अल्लाह ताला की आदम अलैहिस्सलाम हैं और औरत से मुराद उन्हीं की बाईं पसली से पैदा होने वाली हज़रत हवा अलैहिस्सलाम हैं। ऐ कायनात वालों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और हमने तुम्हें जिन्सों में, ख़ानदानों में, बरादरियों में, कबीलों में तकसीम कर दिया। इसकी क्या वजह है? अगले ही लफ्ज़ में अल्लाह ताला इसका जवाब देते हैं लितआरफ़ू, ताकि तुम एक दूसरे की शनाख्त कर सको, ताकि तुम एक दूसरे का तारफ़ हासिल कर सको, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। हाँ, ये पहचान ही मयार नहीं है, मयार अल्लाह के यहाँ कुछ और है। अल्लाह ताला फरमाती हैं इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हाँ, अल्लाह के नज़दीक जो मयार है बरतरी का, फ़ोकियत का, फजीलत का, इम्तियाज़ का, वो तो तक़वा है। यानी हम में से रब से जो ज़्यादा डरने वाला है, रब का खौफ हमारे दिल में अगर ज़्यादा है, रब का खौफ हमारे दिल में अगर पैवस्त है, तो फिर हम अल्लाह के यहाँ ज़्यादा मकबूल हैं, ज़्यादा प्यारे हैं, ज़्यादा अजीज़ हैं। और अगर हमारे दिल में अल्लाह का खौफ मौजूद नहीं तो फिर ये बरादरी, ये हसब नसब, ये चीज़ें कोई मयार नहीं रखती। इसी आयत की तशरीह अल्लामा इकबाल यूँ करते हैं अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रब से न कर, अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, के ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, उनकी जमीयत का है मुल्क व हसब पे इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तकम है जमीयत तेरी। यानी मुसलमान के यहाँ बरादरी, कुंबा, रंग, नस्ल कोई मयार नहीं रखता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जिस हबशी ग़ुलाम हज़रत बिलाल को मुसलमानों का सरदार बनाया, ज़रा जाओ तारीख़ के औराक गर्दानो, तारीख़ के औराक को देखो, उनकी रंगत कैसी थी। वो तो नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम चलते आ रहे थे, लेकिन कुर्बान जाए इस मज़हब पर, इस शरीयत पर कि जिसने तक़वा के मयार पर उनको इस्लाम की मेराज पे पहुँचा दिया, उनको मुसलमानों का सरदार बना दिया। उनके फ़ज़ाइल पे फिर किसी वक्त बात करेंगे।
अजीज़ तलबा, मेरे कहने का यहाँ ये मतलब है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने बरादरियों, कबीलों, कुंबों की वजह से किसी को किसी पर फजीलत नहीं दी। और यही एक वजह थी कि बरादरी, कबीले, जंबे, ख़ानदान की इज़्ज़त नामूस जो उनके पास थी, मक्के के काफ़र जो थे, उतबा, शैबा, अबू जहल, वो दायरा इस्लाम में क्यों दाखिल नहीं होते थे? उनका भी यही ख्याल था कि अगर हम दायरा इस्लाम में आ गए, अगर हमने इस्लाम कबूल कर लिया, तो फिर हमें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी कबूल करना पड़ेगी, जो उन्हें किसी सूरत भी गवारा नहीं था। वो नस्ल दर नस्ल जो उनकी सरदारी थी वो उन्हें डूबती नज़र आती थी। उन्हें मालूम था कि अगर हमने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया तो फिर हमारी सरदारी ख़त्म, हमने ग़ुलाम बन जाना है नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अज़ीज़ तलबा, इस्लाम ने मयार जो मुकर्रर किया वो तक़वा है, कोई और चीज़ नहीं है। न रंग है, न नस्ल है, न बरादरी है, न कुंबा है, न किसी की किरदार है, न किसी का गुफ्तार है, बल्कि कुरान ने मयार इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह ताला ने मयार तक़वे को मुकर्रर किया। तक़वा किस चीज़ का नाम है? अज़ीज़ तलबा, सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मत्तक़ा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ये तक़वा किस चीज़ का नाम है? तक़वा किसे कहते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा फरमाते हुए कहा था, अत्तक़ा हाउना, तक़वा तो दिल की कैफियत का नाम है, तक़वा तो दिल के एक जज्बे का नाम है। हर वो जज्बा जिसके तहत हम बुराई से बच सकते हैं। हमें मालूम होता है कि रब हमें देख रहा है, हम अल्लाह की महियत में हैं, अल्लाह की नज़र में हैं। जब भी किसी बुराई की तरफ हम लपकते हैं, हमारे दिल में वो कैफियत पैदा हो जाती है कि अल्लाह हमें देख रहा है, हम बुराई से बच जाते हैं। जब भी हम किसी नेकी या भलाई की तरफ बढ़ते हैं, हमें इस बात का इदराक हो जाता है, हमें एक एहसास होता है कि रब हमारे इस अमल को देख रहा है। तो उस सूरत में हम उस बुराई को ज़्यादा खुश दिली से, दिलचस्पी से, खुश उसलूबी से अदा करते हैं। इसी का नाम तक़वा है। शार्ट करता हूँ बात को। एक सहाबी रसूल हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मतलब आता है कि हज़रत काब से उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा था कि तक़वा किस चीज़ का नाम है। हज़रत काब जो इस्लाम के, कुरान के एक बहुत बड़े मुफस्सर साहबी थे, उनसे जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि तक़वा किस चीज़ का नाम है, तो काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कमाल किस्म की तशरीह की और उन्होंने एक मिसाल से समझाया। उन्होंने कहा है, अमीरुल मोमिनीन, क्या कभी आप किसी खारदास रास्ते से गुज़रे हैं? क्या कभी आप किसी जाड़ीदार कांटेदार रास्ते से गुज़रे हैं? फरमाया, हाँ मैं गुज़रा हूँ। उमर फ़ारूक ने कहा, हाँ मैं गुज़रा हूँ। तो काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पर पूछा कि अमीरुल मोमिनीन कैसे गुज़रे हो? कहा, मैं अपने दामन को बचा बचा कर गुज़रा हूँ कि कहीं मेरा दामन झाड़ियों में, कहीं मेरा लिबास इन कांटों में खुल न जाए। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काब रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ालिका तुक़ा, इसी का नाम तो तक़वा है कि दुनिया की ज़िंदगी में आलाइशों से, गुनाहों से, गलतियों से, लग़ज़शों से अपने दामन को बचाते हुए आखिरत तक ले जाओ, मौत तक अपने आप को ले जाओ। ज़ालिका तुक़ा, इसी का नाम तक़वा है। और अल्लाह ताला ने इंसान की बरतरी और फ़ौक़ियत का मयार भी इसी तक़वे को रखा है। यानी दुनिया में और कोई मयार नहीं। आप मुत्तकी हैं, आप अल्लाह से डरने वाले हैं, आप बुराइयों से बचने वाले हैं, नेकी की तरफ आमादा हैं, आप हमसे लाख दर्जे बेहतर हैं। और अगर खुदा न खास्ता हमारे दिल में तक़वा की कमी है तो अज़ीज़ तलबा, फिर अपने आप को जो जोड़िए, अपने ज़मीर में देखिए, अपने आप को परखिए, कहीं उस मयार में हम इतने ज़्यादा तो नहीं गिर गए कि इंसानियत से ही खारिज हो जाएँ। अज़ीज़ तलबा, आगे चलते हैं। ये गुफ्तगू कल हुई थी, इस पर मज़ीद में चंद अल्फाज कह गया। आगे चलते हैं, हदीस की तरफ आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ीज़ तलबा, जब आप
महसूस करते हैं तो बैठ जाइए, टाइम लगेगा 5-10 मिनट। सारे इजी होकर बैठ जाइए, नीचे होकर बैठिए। हदीस से मेरी मुराद वो हदीस मुबारक है जो मैंने आगाज़ में आयत के बाद पढ़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, यानी जिसने भी किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की, जिसने भी किसी दूसरे ग्रोह की मुशाबहत इख्तियार की, जिसने भी किसी दूसरी जिन्स की मुशाबहत इख्तियार की, क़यामत वाले दिन उसका हशर उन्हीं लोगों में से जिस ग्रोह की उसने मुशाबहत इख्तियार की, उसी ग्रोह से के साथ उसका हशर होगा। अगर हम वज़ाक़ता में यहूद और नसारा की मुशाबहत करते हैं तो यकीन जानिए इस हदीस के बकौल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान 110% दुरुस्त है। फिर तैयार हो जाइए कि हमारा हशर भी यहूद और नसारा के साथ ही होगा, इससे कोई हमें बचा नहीं सकता। इसी तरह एक हदीस और है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बुखारी शरीफ की 5558 नंबर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है ऐसे मर्दों पर जो औरतों की मुशाबहत करते हैं और ऐसी औरतों पर जो मर्दों की मुशाबहत करती हैं, उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। और जिस पर नबी आखिर ज़मान मोहम्मद अरबी आखिरी नबी इमामुल अंबिया लानत भेज दें, फिर उसके मुकद्दर उसके नसीब को आप खुद चेक कर लें, आप खुद देख लें वो किस मयार का आदमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो मर्द जो औरतों की मुशाबहत करे, जो औरतों जैसी वज़ाक़ता, चाल डाल, लिबास, स्टाइल, अंदाज, तर्ज अपनाए, या जो औरत मर्दों की चाल डाल बनाए, अल्लाह ने इन दोनों पर लानत की है। इस पर अल्लाह के नबी लानत करें, समझ जाइए दुनिया और आखिरत में उसकी तबाही, उसकी बर्बादी मुकद्दर है। अज़ीज़ तलबा, कल मैंने इस मौजू पे बात करने के बाद लास्ट पे एक बात की थी और मैंने कहा था कि जो आजकल ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम से एक कानून साजी हो रही है, उसकी तरफ पेशरफ्त हो रही है, उसके मतलब मैंने बताया था और मैंने आपको कहा था कि आपको बाखबर होना चाहिए। आप माशरे के, सोसाइटी के, घर के ज़िम्मेदार लोग हैं और आप अपने घर वालों को, अगरचे हमारे घरों में बाज़ ख़वातीन मर्द ऐसे हैं जो लाइल्म हैं, जो अनपढ़ हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दीजिए। ज़रा हाथ खड़ा करें किस किस ने अपने दोस्तों घरों में ये बात डिस्कस की थी, मुझे पता चल जाए। शाबाश। जी हाथ नीचे कर दे। और इस हवाले से अगर किसी के ज़हन में कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझसे सवाल पूछ सकता है। कल की गुफ्तगू और आज की गुफ्तगू के हवाले से किसी के ज़हन में कोई कन्फ्यूजन हो वो मुझसे सवाल पूछ सकता है किसी की तरफ से कोई सवाल? आगे चलते हैं। मैंने कल आपको तारीख़ के हवाले से बताया था कि ये मार्च 1918 की बात है कि हमारी गवर्नमेंट एक कानून लाई थी जिस कानून के तहत हर फर्द को, चाहे वो मर्द है या औरत है, उसको जिन्स तब्दील करने की इजाज़त है। अजीज़ तलबा, इधर पिछले जुमे में ये हजरात भी साथ थे। मौलवी साहब ने एक बड़ी पते की बात बताई थी जो मेरे जहन में आई। उन्होंने फरमाया था कि इस्लाम मर्द और औरतों के इकट्ठा होने को, इख्तलात को नफ़रत की निगाह से देखता है। इस्लाम किसी सूरत भी मर्द और औरत के इख्तलात को, मिलने जुलने को, इकट्ठा मिलजुल कर रहने को पसंद नहीं करता। इसी वजह से इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है। औरत के लफ्ज़ी मैनी ही पर्दा है। औरत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मैनी ही पर्दा है, जिसकी जमा औरात होता है। अल्लाज़ी लम यज़रू अला औरातिन निसा, औरत के मैनी पर्दा होते हैं। और जिस वक्त भी
किसी मुआशरे, किसी समाज के अंदर मर्द और औरत का बेजा इख्तलात होगा, वो आपस में मिलेंगे तो इससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा रात के वक्त उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ बाहर निकले। एक सहाबी रसूल ने उन्हें देखा तो अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ और ये मेरी बीवी आयशा सिद्दीक़ा है, ताकि किसी किस्म का कोई शक व शुबा पैदा न हो, किसी किस्म का शक व शुबा पैदा न हो कि अल्लाह के नबी नाउज़ुबिल्लाह किसी गैर मर्द औरत के साथ थे, या इस तरह की कोई बात किसी के ज़हन में शायबा तक ना हो। उस शायबे को दूर करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को करीब बुलाते हैं। करीब बुलाने के बाद क्या फरमाते हैं, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। अल्लाह के नबी ने अपना नाम लिया, ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ और ये मेरी बीवी आयशा सिद्दीक़ा। अल्लाह के नबी ने इस ज़रूरत को क्यों महसूस किया? उन हालात में जाएं, उन मनाज़र में जाएं, उस वक्त के हालात में जाएं तो बात आपको ठीक समझ आएगी। लेकिन अज़ीज़ तलबा, आज के दौर में भी इस चीज़ को अगर बनज़र गायर देखा जाए, अगर गौर से देखा जाए, अगर तवज्जो की जाए तो हमारे माशरे में इस हवाले से जितने शकूक व शुबात हैं वो हमारे ज़ाती पैदा करता हैं। हम एक दूसरे को क्लियर नहीं करते। अल्लाह के नबी ने क्लियर कर दिया इस एक्ट के तहत। अजीज़ तलबा, कल दूसरी एक और बात मैंने कही थी कि हमने पाकिस्तान हासिल किया, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, किस लिए दी? इस्लाम कि हमें एक कित्ता ज़मीन, एक आज़ाद मुल्क मिल जाए जहाँ हम जो मर्ज़ी करें। इसलिए लिया था। हमने आज़ाद मुल्क के लिए 90 साल जद्दोजहद की, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, जानों के नजराने पेश किए, खून बहाया, इज़्ज़तें लुटाई। किस लिए? ताकि हमें एक आज़ाद मुल्क मिल जाए, जिस आज़ाद मुल्क में हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। और फिर अज़ीज़ तलबा, एक लंबी तफसील है। 1949 में इन बच्चों को मैंने पढ़ाया भी था। करारदाद मकासद पास होती है, उलमा के 22 नुकात हैं, बुनियादी उसूलों की कमेटी है, 1956 का आइन है, 1962 का आइन है, 1973 का आइन है। तमाम आइन में आगाज़ में इस बात की वाज़ेह तशरीह मौजूद होती है कि इस मुल्क में कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। करारदाद मकासद में क्या है? यही चीज़ है ना कि कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ यहाँ कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। और फिर इसके बाद सितम ज़रीफ़ी ये है, इदारा तहकीकात इस्लामी हो, इस्लामी नज़रियाती कौंसल हो, उसको हमने आज तक एक मशावरती इदारा ही छोड़ा है। उसका काम सिर्फ मशवरा देना है। वो हुकूमती किस्म का इदारा नहीं है, वो हाकिमाना किस्म का इदारा हम उसको नहीं बना सके कि वो हमें हुक्म दे और हम रुक जाएं। अजीज़ तलबा, इस मसले की अहमियत के पेश नज़र सर ने मुझे कहा कि इसको दोबारा रिपीट करें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि रिपीटिशन में वो जज्बा नहीं रहता, वो चीज़ नहीं रहती। लेकिन मैं दोबारा आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि ये बहुत अहम इशू है, क्योंकि आप तो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हैं, आपके लिए पहला इम्तिहान है, पहला कदम है। लिहाजा इस कदम पे इस्तिकामत इख्तियार कीजिए। इस मामले की अहमियत को, इसकी अहमियत को समझिए, इसकी अहमियत को प्रैक्टिकल लाइफ में, अमली ज़िंदगी में एक इस्लामी मुल्क के अंदर जो इससे मसाइल जन्म ले सकते हैं, उन मसाइल को समझिए और अपने इर्द गिर्द, अपने मुताल्लिकीन में इसका शऊर और आगाही उजागर करें। अज़ीज़ तलबा,
हमारा काम क्या है? हमारा काम है दूसरे को मुत्तले कर देना। हमारा काम है दूसरे को मुत्तले कर देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान हुआ करते थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, अल्लाह के नबी तो कोई चरवाह नहीं है जिधर जाएगा बकरियों रेवड़ को ले जाएगा। तेरा काम है तबलीग फज़क्किर, तुम्हारा काम है नसीहत करना, तुम नसीहत करते जाओ। हमारा काम है आप तक सही कुरान और सुन्नत की रोशनी में मसले की हकीकत बयान करना और फिर उसको आगे समझना, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। अज़ीज़ तलबा, इस निस्बत से मैं दोबारा एक मरतबा कहता हूँ, किसी के जहन में कोई शक व शुबा है तो वो सवाल पूछ सकता है, नहीं तो बात को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल से अगले टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला जब तक ज़िंदा रखे कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमली मुसलमान बनाकर ज़िंदा रखे, और अल्लाह ताला जब भी मौत दे तो सआदत और शहादत वाली मौत अता फरमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब व इल्मुल्लाहि अकमल व अतम। सर जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसा कि आप कह रहे हैं ये बिल पास हुआ है, क्या जब ये लोग बिल पास कर रहे थे तो इन्होंने कुरान और सुन्नत को मद्देनज़र नहीं रखा? किस बिना पे ये बिल पास करने का जब इन्होंने पेश किया? जी तशरीफ़ रखिए। जी इसका जवाब ये है जी तलबा, इसमें कोई शक नहीं कि हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं। हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हमारी मईशत डूब रही है, हम कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं, हम बैरूनी इमदादों पे चल रहे हैं, हम बैरूनी कर्ज़ों पे चल रहे हैं। तो उस सूरत में हमें जो भी बाहर से इमदाद देता है, हमें कर्ज़ देता है, साथ उसकी कोई कंडीशंस भी होती हैं, उनकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं। और एक हदीस अल्लाह के नबी, एक कुरान की एक आयत है कि ये यहूद व नसारा ये आपके माशरे के अंदर बेयाई, बुराई, बुरियानी फैलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। जाहिर है जब वो हमें माली इमदाद देते हैं, इकनॉमिक सपोर्ट करते हैं, उनके साथ कुछ कंडीशंस भी होती हैं। और आजकल उनका फोकस यही है कि औरत को सरेआम बाज़ार ले आया जाए, जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज कबूल कर रहे हैं। वजह यह है कि हम मकरूज़ हैं, हम कमज़ोर हैं, हमें माली तौर पर जब वो सपोर्ट देते हैं तो उस वक्त वो साथ कुछ कंडीशंस रख लेते हैं, उन कंडीशंस के तहत ये चीज़ हो रही है। एनी अदर क्वेश्चन? और इस हवाले से एक और बताऊं कि उनकी हर जगह वो लॉबिंग करते हैं, हमारी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर, सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में, माशरों में, वो उन लोगों का नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि आम लोगों को तो पार्लियामेंट के मेंबरों को भी पता नहीं चलता इस तरह का बिल पास हो जाता है। वो लोग इतने ज़ोरे बाजू वाले हैं, और हम क्योंकि कमज़ोर हैं, जो माली लिहाज से जो शख्स भी कमज़ोर हो उसको साथ दबा लेते हैं, और जो मुल्क भी माली लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से कमज़ोर होता है, उसको उसकी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, और उन मजबूरियों से वो मालदार लोग फ़ायदा उठाते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं? जी जी सर, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दीन की एक पहचान है, तो इस्लाम की पहचान हया है, और हमसे अगर ये हया छीन ले, यानी कि दीन छीन लिया जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? जी, कुरान की एक आयत है, कुल्लु यअमलु अला शाकिलति फरब्बुका आलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। अज़ीज़ तलबा, ये चीज़, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आखिरी टाइम जब किब्ती फ़िरौनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, तो फ़िरौन की मजलिस में उसके मुशीरों में से एक मुशीर ने कहा था, अब हमारे पास आखिरी एक ऑप्शन रह गया है। फ़िरौन ने पूछा वो कौन सा?
उसने कहा अगर हो सके तो हम बनी इसराइल के अंदर बेहयाई को आम कर दें। अगर हम बेहयाई इनके अंदर आम कर दें तो फिर हम मूसा अलैहिस्सलाम पर गलबा हासिल कर सकते हैं। बसूरत दीगर किसी सूरत में हम इन पे गलबा हासिल नहीं कर सकते। सारी जो मजलिस थी फ़िरौन की, मुशीर वज़ीर बैठे थे, सब ने इस बात की तायीद की और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक मनसूबाबंदी के तहत एक नेटवर्क कायम किया कि बनी इसराइल में बेहयाई को फैलाया जाए, अगरचे वो अपने उस मकसद में कामयाब नहीं हुए। दूसरा वाक़या आता है कि जब मिस्र फतह होता है, फ़ातिह मिस्र कहा जाता है अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु को। अमर बिन आस जब मिस्र फतह करते हैं, मिस्र का आखिरी शहर रह जाता है जो उनका दारुल हुकूमत है, वहाँ का जो बादशाह था वो मैसूर हो जाता है। तो उसने आखिरी ऑप्शन के तौर पर मुसलमानों के लिए यही हथियार इस्तेमाल किया था और उसने कहा था कि नौजवान दोशीज़ाओं को रास्ते के दोनों साइडों पे बरहना करके खड़ा कर दो। आखिरी ऑप्शन क्या था कि नौजवान लड़कियों को नंगा करके रास्ते के दोनों तरफ खड़ा कर दो, जहाँ से इस्लामी लश्कर अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में गुजर रहा था। और कहा अगर ये लोग औरतों की तरफ माइल होंगे तो समझ लो हम इन पे फतह पा लेंगे, और अगर ये औरतों की तरफ माइल नहीं होते तो फिर हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर साहबी रसूल की मैयत में जो बड़े बुज़ुर्ग अकाब सहाबा और ताबीन लोग थे, उन्होंने जब इस मामले की नोयत को देखा तो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तारीख़ी हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि एक लाइन में जाओ और सीधा सामने देखो, कोई शख्स दाएं बाएं ना देखे। और हुक्म हुआ कि जो शख्स भी दाएं बाएं देखेगा, पिछले को हुक्म था कि तलवार नंगी है उसकी गर्दन उड़ा दो। कहते हैं कि किसी एक शख्स ने भी दाएं या बाएं को मोड़ कर नहीं देखा। जब वो रास्ता क्रॉस कर गए तो आगे शहर वालों ने शहर ही खाली कर दिया था कि ये जो कौम है जो हमारे इस शिकंजे में नहीं आई, हमारी इस साजिश का, इस बेजाई का शिकार नहीं हुई, लिहाजा हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। अजीज़ तलबा, अगर माशरे में हम इस चीज़ को रोक सकें, इस चीज़ को रोक लें, तो फिर कुफ्र हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और शैतान ने भी कहा था, कुरान की एक आयत है, उसने कहा था कि मैं अकेला जहन्नम में, दोज़ख में नहीं जाऊँगा, मैं अकेला दोज़ख में नहीं जाऊँगा। वला उज़िल्लन्नहुम, अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं इन लोगों को रास्ते में बैठकर इनको बहकाऊँगा। वला उम्मन्नियन्नहुम, और मैं ज़रूर इनकी जो मैं है उसको उभारूँगा। ईमान के मुकाबले में जो हमारी इना है, जो हमारी ज़िद है, इन लोगों को इस ज़िद पे उभारूँगा। ये ईमान पीछे छोड़ देंगे, अपने मन की ज़िद को सामने ले आएंगे, ईमान से दूर होते जाएंगे। वला आमुरन्नहुम, और मैं इनको हुक्म देता रहूँगा, ज़रूर हुक्म देता रहूँगा। उम्मन्नियन्नहुम, उज़िल्लन्नहुम, आमुरन्नहुम, ये सीग़ाए ताकीद है, ज़रूर मैं उन्हें हुक्म देता रहूँगा। फला युबद्दिकुन्ना खल्क़ल्लाह, क्या करते रहेंगे, मैं ज़रूर उन्हें हुक्म देता रहूँगा, वो अल्लाह की तख्लीक में तब्दीलियाँ करते रहेंगे। अजीज़ तलबा, ये अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों में तब्दीली के मुतरादिफ है। किसने वादा किया था? शैतान ने वादा किया था, रब से वादा किया था कि अल्लाह मैं ज़रूर इनको गुमराह करूँगा। इनके अंदर जो मैं है, जो इनकी खुददारी है, जो इनकी इज़्ज़त नफ्स है, उसको मैं ईमान से आगे बढ़ाकर बयान करूँगा और मैं इनको हुक्म देता रहूँगा। और ये लोग क्या करेंगे? अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में, उसकी तख्लीक में तब्दीलियाँ करते रहेंगे। सूरत माइदा में तो एक आयत है, इस तरह के अल्फाज आते हैं कि ये जानवरों के कानों को काटेंगे। शैतान ने क्या कहा था? ये जानवरों के कानों को काटेंगे। इस तरह के भी अल्फाज आते हैं, यानी जानवरों के कानों को काटना ये भी दुरुस्त नहीं है, ये शैतानी अमलों में से एक अमल है। एनी अदर क्वेश्चन? सर जी, ये जो नया कानून पास हुआ है ट्रांसजेंडर का, ये वापस नहीं लिया जा सकता?
जी मैंने कल क्लियर किया था, ये मार्च 2018 में पास हुआ था और अब मार्च 2018 में पास हुआ था और बड़ी खामोशी के साथ पास हुआ था। अब इसमें मज़ीद उन इदारों, उन बैरूनी आकाओं की मर्ज़ी के मुताबिक अब मज़ीद तब्दीली की जा रही है। अब मज़ीद उसमें तब्दीली, उनकी फरमाइशों के मुताबिक अब उसमें मज़ीद तब्दीली की जा रही है। अब ज़ाहिर है मैं आवाज़ उठाऊँगा, आप आवाज़ उठाएँगे, हमारे तालीमी इदारे, हमारे तलबा, हमारे टीचर, हमारे सिविल सोसाइटी, हमारे अदीब, हमारे दानश्वर, सारे लोग जब उठेंगे तो ये रुक जाएगी। हमारा काम क्या है? आवाज़ उठाना। हम आवाज़ उठाएँगे, हम हर फोरम पर आगाही पैदा होगी और जब ये मसला इतना ज़्यादा उजागर होगा तो फिर इंशाल्लाह ये बिल पास नहीं होगा और हमें वासिक उम्मीद है कि इंशाल्लाह पिछला बिल भी वापस हो जाएगा। जी इसी खिलाफ में क्या जवाब देने चाहिए कि वो इस बात को वापस करें? देखें, हम अपनी हैसियत, अपनी बिसात के मुताबिक हमने काम करना है। मैंने आप 200 लोगों तक एक पैगाम पहुंचा दिया, ठीक है। आप में से हर फर्द अगर 2-2 अफराद को भी मैसेज पहुंचा दे तो ये 600 लोग बन जाते हैं। आगे वो 600 लोग अगर पहुंचाएं तो कितने लोगों को ये पैगाम हमारा पहुंच जाएगा, हमारा पैगाम पहुंच जाएगा। और हमने और कोई जिहाद नहीं करना, लोगों में आगाही पैदा करनी है। पर लोग हमारी सोसाइटी में अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, वो इन मामलात को नहीं समझते, उनको आगाह करना है कि ये कदम इस्लाम की बुनियादी तालीमात के सरीअन ख़िलाफ़ है। लिहाजा हम कोई भी ऐसा कानून जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो इस मुल्क में बनने नहीं देंगे। हर मुमकिन हद तक कोशिश करेंगे। लोगों में आगाही पैदा करो, लोगों में शऊर उजागर करो। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बाज़ आले इल्म लोग इस तरफ तवज्जो मबज़ूल कर रहे हैं। एनी अदर क्वेश्चन? जी सर, इसके बुनियादी मकासद क्या है कि नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ हम जा रहे हैं? जी हमारी रियासत जो है वो नज़रियाती रियासत है। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है और नज़रिया हमारा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।